ठीक है, आपने अभी तक कौन सा, जितना भी आपने पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, यू एज्यूम सर्टेन थिंग्स कि आपका जो करंट है ना वो अपनी डायरेक्शन बदलता है अपने आप, ना वो अपना वैल्यू बदलता है, यानी कि द करंट दैट यू हैव स्टडीड टिल नाउ वाज योर डायरेक्ट करंट। ठीक है, और जिस करंट की अभी हम बात करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट? डायरेक्ट करंट का मतलब वो है जो एक ही डायरेक्शन में हमेशा फ्लो करता रहे, फ्लो इन सेम डायरेक्शन, है ना। अगर आप बैटरी लगाते हो किसी भी सर्किट के साथ तो आपको पता है, जैसे ये रेजिस्टर है, ठीक है, तो रेजिस्टर के साथ ही आपने यहाँ पे बैटरी लगाई तो करंट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड गोज टिल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो एक ही डायरेक्शन, ऐसा नहीं है कि करंट अपने आप इस डायरेक्शन में कभी हो रहा है, करंट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो सच करंट इज नोन एज डायरेक्ट करंट। ठीक है, और लास्ट चैप्टर म्यूचुअल इंडक्शन, सॉरी ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर यू स्टडीड अबाउट एसी जनरेटर। Do you remember what type of current that AC generator was producing? Do you remember that? See, the EMF generated by AC generator was like this: E is equal to E naught sine omega t. If you remember, where E naught was what? E naught किसको सब्स्टिट्यूट किया था? बी ए को, है ना। तो आई टोल्ड यू द ई नॉट इज नोन एज पीक करंट, पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज। अच्छा, इसको सेम वे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यू कैन राइट एनी वे, डज नॉट मैटर। ठीक है, और ये सब चीजें आपको पता होनी। सेम वे ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट वाज आल्सो इक्वल टू, बोलो, V अपॉन आर, यस और नो, यानी कि V नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। V नॉट अपॉन आर इज कांस्टेंट, I नॉट साइन ओमेगा टी। कोई डाउट? Where I naught is called peak current। ठीक है, ये आप ऑलरेडी एसी जनरेटर के अंदर देख चुके हो, और जो आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर भेजा था उसके अंदर भी ये सब था। इंपॉर्टेंट चीजें मैं जरूर एक बार मेंशन करना चाहता हूं जो हमें भूलनी नहीं है पूरे चैप्टर पढ़ते टाइम। वो क्या क्या है? पहला, इस I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी में हर टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है ये हमें भूलना नहीं। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी में कौन सी टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, दैट यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज I? व्हाट इज I? इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट मतलब करंट एट टाइम t। ठीक है, वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम t। व्हाट इज I नॉट? I नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना जा सकता है। व्हाट इज ओमेगा? व्हाट इज ओमेगा? बताइए, ओमेगा क्या था? एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड किसकी? ये आप इंट्रोडक्शन चैप्टर देख लिया ना आपने, उसके अंदर है ये टर्म वो यूज किया जा रहा था। इट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बट एक्चुअल में ओमेगा क्या है? हम एसी जनरेटर के पर्सपेक्टिव से जाएं तो ओमेगा वाज द एंगुलर स्पीड विद विच योर कॉइल वाज रोटेटिंग। यस और नो? तो ये वही था, सेम एज एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेटिंग कॉइल, रोटेटिंग कॉइल।
तो क्वेश्चन है, तो इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों बोला, फिर एंगुलर वेलोसिटी क्यों नहीं बोल देते? इसका आंसर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर देखा होगा, लेकिन फिर स्टिल आई विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट दैट. एंड टी इज एनी टाइम टी. कोई डाउट? और ये पूरा टर्म क्या है, इंपॉर्टेंट, ये पूरा टर्म क्या है? ओमेगा टी. दिस ओमेगा टी इज कंप्लीटली नोन एज फेज. ये ओमेगा टी थीटा, ठीक है ना, साइन के साथ जो भी आता है वो थीटा होता है ना. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज कॉल्ड फेज, इज कॉल्ड फेज ऑफ एसी, फेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, जैसे मून के फेज होते हैं ना, मून का फेज होता है ना, जीरो मून, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर फुल मून डे आ जाता है, फिर वो घटना स्टार्ट होता है. तो मून के फेजेस होते हैं ना, यस और नो? मून गॉट इट्स ओन फेजेस, है ना. सेम वे ये जो पूरा टर्म है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये एसी के फेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि एसी का वैल्यू कैसे 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 चेंज हो रहा है. ठीक है, तो फिलहाल आई ब्रीफ अबाउट दैट अगेन. फिलहाल इतनी चीजें याद रखो कि कौन सी टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, दिस इज इंपॉर्टेंट. और जो भी मैंने अभी तक आपको बताया, सेम चीजें इसके लिए भी एप्लीकेबल है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर भी. ठीक है, वीज, ये क्या है आपका? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज एट टाइम टी. फाइन. व्हाट इज दिस वी नॉट? व्हाट इज दिस वी नॉट? पीक वोल्टेज. पीक वोल्टेज. ऐसी बाकी चीजें एग्जैक्टली सेम. यहां तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा. चले आगे. ठीक है, तो इन सब चीजों को आप याद रखना. अच्छा, फिर से आते हैं ओमेगा पे. ये जो ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा का रिलेशन है टाइम पीरियड के साथ. व्हाट इज दैट रिलेशन ऑफ ओमेगा विद टाइम पीरियड? जल्दी. 2 पाई बाय टाइम पीरियड. हाँ, 2 पाई बाय टाइम पीरियड. 2 पाई बाय टाइम पीरियड. एंड व्हाट इज, अच्छा ये टाइम पीरियड कौन सा है, किसका टाइम पीरियड है ये? जब हम फुल साइकिल. देख लो, अगर तो एसी जनरेटर की बात करोगे तो उसका एक चक्कर मारने का, कॉइल का एक चक्कर मारने का टाइम पीरियड है ये. अगर मैं एसी की बात करूंगा तो एसी कंप्लीशन का एक, जैसे एसी का एक साइकिल कंप्लीट हो गया, उसका टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल. यस और नो? समझ में आ रहा है ना? टी इज व्हाट? टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन एसी साइकिल. एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल. समझ रहे हो ना? एसी दिखता कैसा है? एसी दिखता कैसा है? आप लोगों ने ग्राफ भी तो बनाए थे, बोलो बोलो बोलो. साइन का ग्राफ किया था. मैं करंट का, मैं सिंपल करंट का ग्राफ बना देता हूं, ठीक है ना? हाँ, साइन का ग्राफ ही तो बनाना है, क्या दिक्कत है उसके अंदर? यू जस्ट नीड टू मेक साइन ग्राफ. साइन का ग्राफ बना लो, उसको आई नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राफ बन गया. तो साइन का ग्राफ कैसा होता है? तोड़ दो पहले तो कुछ हिस्से में, 0 डिग्री, फिर यहां पे बोलो बोलो 90, 180, 270. तो साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, 180 फिर 0, 270 -1, 360 फिर 0. Join all these points. When you join all these points, it looks like this. ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका ग्राफ? करंट का. किसके साथ? ये किसके साथ ड्रॉ किया आपने? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के साथ. यस और नो?
ठीक है, तो ये ग्राफ बना। अच्छा, अगर टाइम के साथ, अच्छा ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है, आई नॉट प्लस आई नॉट, और मिनिमम वैल्यू कितना है, माइनस आई नॉट। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है यहां तक। अच्छा, यही ग्राफ, सेम ग्राफ मुझे बनाना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नॉट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर क्या क्या मॉडिफिकेशन करोगे ग्राफ में, व्हाट मॉडिफिकेशन यू नीड टू मेक हियर, क्विक, दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन एसी जनरेटर। इसको बोलो जीरो, पूरे साइकिल को बोलो वन टाइम पीरियड। समझ में आया, पूरे साइकिल को बोलो वन टाइम पीरियड। तो ये हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल को क्या बोलूंगा, T/2 टाइम पीरियड, आधा आधा साइकिल हो गया। इसको क्या बोलूंगा मैं, कितना साइकिल हो गया, T/4 1/4। और इसको क्या बोलूंगा, 3T/4। कोई डाउट, समझ में आया ना। T/4 यहां तक, T/4 और ऐड कर लो, T/4 और ऐड कर लो, T/4 और ऐड कर लो, ऐड करते चलो T/4 T/4 T/4, आपको मिलेगा 0 T/4 T/2 3T/4 T। तो व्हाट इज कैपिटल टाइम, कैपिटल टी, व्हाट इज कैपिटल टी, मेन फोकस यहां पे था, व्हाट इज कैपिटल टी, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन एसी साइकिल। कोई डाउट तो नहीं आपको, एक एसी साइकिल कितनी देर में कंप्लीट होता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। चलिए फिर से मैं आपको कुछ चीजें रिलेट करता रहना चाहता हूं, ताकि आपके माइंड में कुछ ऐसा ना आए कुछ नया कुछ स्टार्ट हो गया। ये वही टाइम पीरियड है जिसके अंदर एसी जनरेटर की कॉइल एक चक्कर कंप्लीट करती है। आर यू गेटिंग, उतने में ही हमारा एसी भी एक साइकिल कंप्लीट करता है। कोई डाउट, ओके। सो दिस इज फर्दर, दिस इज इक्वल टू, further this is equal to बोलो 1 by time period is what, 1 by time period is what, frequency। ये आपने पढ़ा हुआ है सब वेव में, है ना, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा हो गया 2 पाई बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, एसी का एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट होता है, दैट इज द योर टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। आई होप यू नो ऑल दीज टर्म्स, बहुत बार पढ़ी है +1 में भी। यस, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ एसी साइकिल्स कंप्लीटेड इन, बोलो, कंप्लीटेड इन 1 second। दिस इज इंपॉर्टेंट, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम टिल हियर। ठीक है, किसी को डाउट है तो अभी तक पूछ लो प्लीज। ओके, टेल मी वन मोर थिंग, हमारे घरों में जो एसी करंट आता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है इंडिया में, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, 50 साइकिल कंप्लीट होते हैं एक सेकंड के अंदर। आर यू गेटिंग हाउ फास्ट the AC changes its direction, 50 times, 50 cycles in 1 second, 50 cycles in 1 second। इतनी जल्दी ये अपनी अपनी डायरेक्शन बदलता है। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, एक सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन बदलता है, एक सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करता है, बोलो, बोलो। एक सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करता है, 100 टाइम्स इट चेंजेस डायरेक्शन पर सेकंड। यस और नो, ऐसा क्यों बोला मैंने 100 डायरेक्शन पर सेकंड,
क्योंकि एक साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन बदला वो? एक साइकिल वेट वेट वेट, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। वेट, मैं 3 साइकिल बना रहा हूं, ठीक है? 1 2, एक यहां तक, 2, ये 3 हो गए। कितनी बार डायरेक्शन बदला? मतलब इसको 1 मान के चलते हैं। 1 2 3 4 5 6। समझ में आया ना? तो 3 साइकिल कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुई? 6 बार। 50 साइकिल्स कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगी? 100 टाइम्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? So this was your introduction to alternating current. अब आगे बढ़ रहे हैं। I hope you remember all those mathematics that was discussed in lecture number 1. उसकी जरूरत हमें साथ साथ में अभी से पढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो आना जरूरी है, ठीक है?